जो भी बच्चे इंजीनियरिंग मैथ्स के हैं और इस टॉपिक पे आके मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को बनाने में, आपके बारे में सोचने में कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझाया जा सकता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करिएगा अपने कमेंट के द्वारा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इन वीडियोस को शेयर करिएगा। आप किस इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर वैशाली। सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर से पहले हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड भी चैप्टर कंप्लीट किया है विद उसके सारे केसेस, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, जो 8th 9th क्लास में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे जहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस दी जाएंगी और इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स के अलावा डेरिवेटिव ऑफ दीज वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होंगे। इस तरीके की जब दो इक्वेशंस और इनके साथ ये डेरिवेटिव्स आपको मिले, तो इस तरीके की दिखने वाली इक्वेशंस को, जिनको हम एक दूसरे की हेल्प से सॉल्व करते हैं, इस तरीके के चैप्टर का नाम दिया जाता है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम कॉन्सेप्ट है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। दो इक्वेशंस दी जाएंगी, इनमें आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, जहां पे x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। -8y + 7x = 0। दूसरी इक्वेशन है dy by dt, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे -3x + 5y, तो यहाँ पे जो t 8 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 या 2 से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन डेरिवेटिव्स की मदद से बनने वाली ऐसी दो इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे है, dx by dt = ax + by। इसी तरीके से इसकी सेकंड इक्वेशन है dy by dt = a-x + b-y। तो ये डेरिवेटिव्स नहीं है, a' b' की जगह c और d भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन जो मेथड है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले जो पहली इक्वेशन है ना, इसको रिड्यूस कर दो, d-7 of x + y = 0। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो d by dt जैसी टर्म को हमने कैपिटल D डेरिवेटिव मान लिया, थोड़ा आसान है, अच्छा दिखाई देगा इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, इधर से इसको करेंगे तो ये बन जाएगा d, है ना, d के साथ -5। मैं y वाली टर्म एक साथ ले रही हूँ क्योंकि ये भी y के टर्म है, ये भी y के टर्म है, इसलिए y -2 of x = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करो एक सिंगल वेरिएबल में। कैसे? देखो, मैं क्या करती हूँ ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, d-7 of x + y = 0। इस वाली को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा -2x। तो x के नीचे x का वेरिएबल की वैल्यू लिख दो, समझ में आएगा। ये क्या है तुम्हारा, प्लस टाइम्स ऑफ d-5 of y = 0। अब ये बन गया ना तुम्हारा 8th 9th क्लास वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा, x का एक वेरिएबल, y का एक वेरिएबल। अब इसको रिड्यूस कर दो, तो y को खत्म कर देते हैं। y को मतलब रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको d-5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इक्वेशन कैसे दिखाई देगी, इक्वेशन आपकी दिखाई देगी d-7 d-5 of x प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, d-5 of y = 0। ये क्या बन जाएगा, -2x ऐसे ही रहेगा, प्लस में d-5 of y = 0। सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा, ये माइनस इसका सिंबल प्लस में, ये प्लस है तो ये माइनस। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका d-7 d-5 माइनस, ये प्लस बन गया था तो +2 और बाहर पूरा का पूरा x निकाल दो, ये और ये आपस में कैंसिल = 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कैसी दिखाई देगी, d² माइनस और यहाँ पे आएगा 12 of d + 35 और +2, तो 37
ऑफ x इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन अब रिड्यूस हो गई है इस तरीके की इक्वेशन में, जिसको हम देख रहे हैं डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 ऑफ x इक्वल टू 0। अब देखो इस तरीके की इक्वेशन तो तुमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले कॉन्सेप्ट में सीखा था ना, कि कैसे अगर इस तरीके की लेफ्ट हैंड साइड दी जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है। और वेरिएबल है हमारा x, तो सॉल्यूशन किसके लिए निकलेगा, वैल्यू ऑफ x निकलेगी। देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा m स्क्वायर माइनस में 12m प्लस 37 इक्वल टू 0। इसको आप रूट्स निकालो, रूट्स देखोगे तो इसके रूट्स निकल रहे हैं 6 प्लस माइनस आयोटा। तो यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पे यूज होगा। क्या यूज करेंगे हम, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और यहां से हमारे पास x की सॉल्यूशन की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मदद से लिखी जाएगी। हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आया, 6 प्लस माइनस आई जैसा। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, इमेजिनरी सॉल्यूशन हुआ। तो कैसे आप लिखोगे इसको, है ना, 1i मान लो, तो ये बन जाएगा e टू द पावर 6, ठीक है, x ब्रैकेट के अंदर c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आप मेरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले वीडियोस को देखिए, जो कि आई बटन में मिलेगा, क्योंकि वहां पे सारे 4-5 केसेस डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू तो ये जनरेट हो गई। अगर x की वैल्यू सही से लिखी जाए तो x बन गया e टू द पावर 6x, यहाँ आएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। अब हमें क्या निकालना है, y कैसे निकलेगा। देखो y को निकालने के लिए पहले देखो कि y कैसे निकलेगा। y को निकालने के लिए तुम पहली इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 7x माइनस dx बाई dt, ऐसे भी कर सकते हो। x तुम्हारे पास है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो और इसको इस पहली इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस पहली इक्वेशन की मदद से तुम y का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। मैं ये वाला हिस्सा इरेज करके आपको y के सॉल्यूशन की वैल्यू को निकालना बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन है dx बाई dt माइनस 7 ऑफ x प्लस y इक्वल टू 0। y निकालोगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, 7 ऑफ x माइनस dx बाई dt। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे y की वैल्यू को निकालने के लिए 7 टाइम्स ऑफ x में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x ये है, लेकिन x का डेरिवेटिव चाहिए हमें। तो हमें क्या चाहिए, dx बाई dt। dx बाई dt कहां से निकालोगे, इसको डेरिवेट करो। देखो ये दो टर्म है, एक तो है ये वाली टर्म और एक है ये वाली टर्म, तो इसको आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो e टू द पावर 6x ऐसे ही रहेगा, c1 ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या बन जाएगा, माइनस में sin x। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेती हूँ, प्लस c2 sin x का बन जाएगा cos ऑफ x। ठीक है, अब प्लस e टू द पावर 6x का e टू द पावर 6x इंटू 6 यहाँ बाहर लिख दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारा ऐसे ही कॉपी हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ बन जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। तो यहाँ पे हमारा ये फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया यहाँ पे, ये dx बाई dt की वैल्यू आ गई। अब इस dx बाई dt को इस 2 इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये मान लो थर्ड इक्वेशन। क्या लिख सकते हो, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 2। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, लिखते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू 7x, x क्या था, इस x की जगह ये चीज कॉपी हो जाएगी, तो ये आएगी e टू द पावर 6x ब्रैकेट के अंदर c1 cos x प्लस c2 sin ऑफ x माइनस, अब यहाँ पे है माइनस, याद रखिएगा माइनस है बीच में, तो माइनस टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, माइनस टाइम्स ऑफ ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉपी होगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर 6x माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद ये जो माइनस है ना, ये पूरा ब्रैकेट जो है इसी के अंदर आएगी, इसको हटा देते हैं यहां से इस वाले को। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आया, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू, तो प्लस 6 e टू द पावर 6x c1 cos x प्लस c2 sin x। ये आपका एक पूरा सॉल्यूशन बन गया। अब देखो इसमें जो ये चीज है ये कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 7 e टू द पावर 6x एंड इसको कॉमन ले लो, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, c1 cos x
प्लस C2 sin x कॉमन ले लिया, इसके अंदर आ गया 7 e टू द पावर 6x प्लस 6 e टू द पावर 6x, ब्रैकेट क्लोज, माइनस टाइम्स ऑफ ये चीज ऐसी ही कॉमन आ जाएगी, तो माइनस टाइम्स ऑफ e टू द पावर 6x माइनस C1 sin x प्लस C2 cos x। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, ये जो टर्म है देखो ये तो कॉमन बाहर निकाल दी, ब्रैकेट के अंदर ही क्या बन जाएगा 7 प्लस 6 13 e टू द पावर 6x, तो इसको आप यहाँ पे इरेज करके डायरेक्टली 13 e टू द पावर 6x लिख सकते हो, तो इट इज 13 e टू द पावर 6x ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास बन गई पूरी की पूरी y की वैल्यू, किसकी वैल्यू जनरेट हुई y की, यहाँ किसकी वैल्यू जनरेट हुई x की, तो x एंड y के जो दो सॉल्यूशंस हैं वो आपके कहलाएंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन गिवन है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस आपके इस तरीके से सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से, सेम करेंगे इसमें भी। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या रहता है कि गिवन इक्वेशन को डी के टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो इस इक्वेशन को अगर सही से लिखो तो कैसे दिखाई देगी, dx by dt माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। आसान हो गई। नेक्स्ट लिखो dy by dt माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 5x इक्वल टू 0। अब ये x वाले मैंने एक साथ ले लिए, y वाले मैंने एक साथ ले लिए टू मेक इजी फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d में, तो यहाँ लिखेंगे d माइनस 3 ऑफ x माइनस 2 ऑफ y इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, d माइनस 2 ऑफ y माइनस 5 ऑफ x इक्वल टू 0। अब इसमें से y को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो देखो इक्वेशन कैसे दिखेगी, d माइनस 3 ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी माइनस ऑफ 5 ऑफ x प्लस d माइनस 2 ऑफ y इक्वल टू 0। हमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इनके अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो जो ये वाली इक्वेशन है देखो, इस वाली इक्वेशन को मैं d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरा कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या चीज बच जाएगी आपके पास, d माइनस 3 d माइनस 2 ऑफ x, साथ में यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंबल ऑलरेडी अपोजिट है, तो सब्सट्रैक्शन की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस 2 d माइनस 2 जो कैंसिल हुआ ऑफ y, और ये वैल्यू बची 2 टाइम्स ऑफ d माइनस 2 ऑफ y, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो y तो हो गया खत्म, अब सिर्फ बचा है x के टर्म में इक्वेशन। तो जैसे प्रीवियस वाले में प्रोसीड किया था वैसे ही यहाँ भी करेंगे, x में इक्वेशन लिखिए तो बन जाएगी d माइनस 3 d माइनस 2 ऑफ x, ठीक है। अब ये बच गया ये वाला 5 और ये वाला 2, तो बच गया माइनस का 10 ऑफ x इक्वल टू 0। x बाहर निकाल दो तो ये चीज सॉल्व करोगे बन जाएगा d का स्क्वायर और माइनस का 5 ऑफ d प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 10 ऑफ x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ डायरेक्टली आप माइनस ऑफ 4 लिख सकते हो टू मेक इट इजी, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली माइनस ऑफ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइनस ऑफ 4। तो ये आपके पास एक इक्वेशन रिड्यूस हो गई, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ से है डी स्क्वायर, इसको सॉल्व करा है मैंने d माइनस 3 d माइनस 2 को, ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमारे पास 10 था उसको यूज कर लिया। क्लियर है। अब हमारे पास रिड्यूस हुई इक्वेशन इस तरीके से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। देखिए b की वैल्यू है माइनस 5, c की वैल्यू है माइनस 4, a की वैल्यू है 1। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, रूट्स यहाँ से निकल जाएंगे। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 5, तो प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस माइनस 25 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू 1। ये वैल्यू रिड्यूस हुई 5 प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा 25 प्लस 16 अपॉन में 2, तो रिड्यूस होके आया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41/2, तो 5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41/2। तो हमारे पास जो रूट्स मिले हैं ये मिले हैं सर्ड्स के फॉर्म में, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखेंगे, e टू द पावर 5/2 ऑफ x ब्रैकेट के अंदर c1 cos
हाइपरबोलिक रूट 41/2 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 41/2। तो x की वैल्यू तो हमें ऑब्टेन हो गई। अब हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट ओनली द वैल्यू ऑफ y, है ना। y कैसे निकाल, y को निकालने के लिए ये पहली दूसरी किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। सो यहां लिख देते हैं फॉर y we are using what we are using इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 को कैसे यूज करोगे, देखो y यहां से निकल सकता है, तो dx by dt माइनस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 2y, या इसको आप लिख सकते हो 1/2 ऑफ dx by dt माइनस ऑफ 3 ऑफ x इक्वल टू y। तो ये हमारे पास आई वैल्यू ऑफ y, तो y इज इक्वल्स टू दिस। x निकल गया, ये वाली वैल्यू है x की, ठीक है। x dx by dt चाहिए, ये x कैलकुलेट हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो dx by dt। dx by dt क्या कैलकुलेट करना है, e टू द पावर 5x को एक फंक्शन मानो और इस पूरी टर्म को एक फंक्शन मानो, जैसे पिछले वाले में बताया था। वैसे ही आप यहाँ पे x का डेरिवेटिव निकाल लो। x का डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पे पुट होगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी और y का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क दिया है, इसको एज ए कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो मैसेज करके कमेंट करके पूछ लेना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन नंबर 1 ये दी गई है, इक्वेशन नंबर 2 ये दी गई है। सेम प्रोसेस लगाएंगे। देखिए इस इक्वेशन को कन्वर्ट करिए तो ये बन जाएगा d माइनस ए ऑफ x एंड माइनस ऑफ dy इक्वल टू 0। सेकेंड वाली इक्वेशन को लिखोगे तो d माइनस बी डैश ना, y वाला एक साथ लोगे, ये वाला और ये वाला एक साथ लोगे, माइनस ऑफ ए डैश ऑफ x इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करना है तो पहले हम इनको सही से x x y y लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा d माइनस ए ऑफ x माइनस बी वाई इक्वल टू 0। इसको आप सही से लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए डैश एक्स प्लस डी माइनस बी डैश ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करना है सिंगल वेरिएबल में, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस में किया। तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दो बाय डी माइनस बी का डैश और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो बाय बी। तो इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी, देखो ये वाला जो टर्म है ना मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस बी डी माइनस बी का डैश इंटू वाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा प्लस का बी डी माइनस बी का डैश इंटू वाई। तो ये टर्म आपस में हो जाएगी कैंसिल, सिर्फ रिड्यूस होके बचेगा x वाली टर्म। तो x वाली टर्म ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा d माइनस ए डी माइनस बी का डैश इंटू एक्स माइनस आएगा, ये वाला b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b a का डैश ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन देखो सिंगल वेरिएबल x में कन्वर्ट हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, देखो डी स्क्वायर माइनस ए डी और ये देखिए माइनस ऑफ ए डी माइनस ऑफ बी डैश ऑफ डी प्लस ऑफ ए बी का डैश माइनस ऑफ बी ए का डैश इक्वल टू 0। साथ में जो x मल्टीप्लाई है वो है ही हमारा, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डैश ऑफ डी प्लस ए बी डैश माइनस बी ए का डैश एंड दिस होल आउटसाइड ऑफ x इक्वल टू 0। अब यहां से इसको करना है हमें सॉल्व बाय किससे, बाय द हेल्प ऑफ टेकिंग आउट इट्स रूट, इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके हेल्प अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे, फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स फाइंड करोगे, ठीक है। तो रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। कैसे बताते हैं, देखिए इसकी जो इक्वेशन कन्वर्ट होगी, जो डी में इक्वेशन थी वो हमने एम में कन्वर्ट कर दी। आप चाहे तो डी में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, चाहे तो एम में सॉल्व कर सकते हो। अब जिस भी वेरिएबल को यूज कर रहे हो, यहाँ पे हमने डी को ले लिया एम, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई एम का स्क्वायर माइनस एम जो डी था, ए प्लस बी का डैश प्लस ए बी का डैश माइनस ए डैश बी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन तो हम किसी रूट नहीं फाइंड कर सकते ना इजीली, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अब इस इक्वेशन को देखो तो इसका कोफिशिएंट है 1, तो a बना 1,
b क्या बना, ये पूरा कोफिशिएंट बना b का, तो ये बना b इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस b का डैश, ये बना आपका b, ये बना आपका c, तो c इज इक्वल्स टू a b का डैश माइनस a डैश ऑफ b। तो आपके पास a b c आ गए। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड d होता है जो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ, ये लगाना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो आपको दिखाई दिया कि वी विल गेट 2 रूट्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें 2 रूट्स मिल रहे हैं। अब 2 रूट्स में भी काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होना। एक पूरी वैल्यू देखो जो m ये बना है ना, a प्लस b का डैश प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस फुल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, इसको m1 मान लो। ऐसे ही m2 पूरी वैल्यू बस माइनस से डिफर है ना, माइनस लगा के एक रूट m1 बन गया, एक रूट m2 बन गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला 2 डिस्टिंक्ट रूट्स के कॉन्सेप्ट आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, x का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1t c2 e टू द पावर m2t। t क्यों लिया, क्योंकि t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। m1 की जगह m1 पुट करिए, m2 की जगह m2 पुट करिए। अब हमारा मेन काम है, x तो आ गया, x तो भाई ये आ गया। अब करना क्या है, v x तो आ गया, अब चाहिए y। अब ये जैसे पहली इक्वेशन है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में किया सेम वैसे, पहली इक्वेशन को पकड़ो, 1 इक्वेशन इंप्लाई y की वैल्यू निकालो। y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b ब्रैकेट के अंदर ये इधर ले जा लो, तो dx बाई dt माइनस ऑफ a, दिस इज योर y। यहाँ पे एक x भी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, dx बाई dt की वैल्यू पुट करोगे और y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास ये है x की वैल्यू, वहां पुट कर देंगे। ये है dx बाई dt की वैल्यू, मैंने इसको डेरिवेटिव निकाल के रख रखा है। ये है dx बाई dt की वैल्यू, इसको पुट कर दो तो y का आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, x तुम्हें निकालना बता दिया, dx बाई dt का डेरिवेटिव निकालना बता दिया, साथ में y का आंसर जो आएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा वो बता दिया। बस ये x को, इसको कुछ मान के स्टार, इसको कुछ मान के स्टार उस इक्वेशन में पुट कर दो और आपका x का आंसर भी आ गया, आपका y का आंसर भी आ गया। बस यही आपको काम करना है। तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इक्वेशंस होती है जिनमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बताए। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट के थ्रू हम मोटिवेट होते हैं ताकि और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए इन कंटेंट पे ला सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नंबर 3 बताती हूँ।